जय श्री महाकाल मित्रों, आशा है आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। यदि कोई भी हस्तमैथुन या स्वप्न दोष की समस्या से परेशान है तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बिल्कुल भी चिंता मत करो कि मेरा अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि निराशावादी विचारों के साथ जीने से आप कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहला काम अपने दीनता के विचारों को तिलांजलि देकर प्रसन्न और प्रफुल्लित रहना शुरू कर दो। मित्रों, क्या आपको ये पता है कि वीर्य हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण धातु है और इसको हमारी बॉडी में बनने में कई दिनों का समय भी लग जाता है। जब हम भोजन करते हैं तो वह पचता है, उसका पहले रस बनता है, 5 दिनों बाद वह रक्त बन जाता है। 5-5 दिनों के अंतराल पर रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से हड्डी, हड्डी से मज्जा और अंत में मज्जा से ही वीर्य बनता है। इस प्रकार शरीर में वीर्य बनने तक करीब 30 दिन और 4 घंटे का समय लग जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार 32 किलो भोजन से लगभग 800 ग्राम रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से लगभग 20 ग्राम वीर्य बन पाता है। परंतु इतनी मूल्यवान धातु होने के बाद भी इसका मूल्य कोई भी समझ ही नहीं पाता है। दोस्तों, आप फूलों की खेती करने वाले माली को तो जानते ही होंगे। एक बार एक माली ने अपना तन, मन और धन तीनों के द्वारा परिश्रम करके एक बड़ा ही सुंदर बगीचा तैयार किया, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प खिले। माली ने उन सुंदर पुष्पों से सुगंधित इत्र तैयार किया। आपको सुनकर ये हैरानी होगी कि माली ने उस सुगंधित इत्र को ले जाकर के एक गंदी नाली में बहा दिया। अब आप ही बताइए, उस माली ने जो किया वह कितना सही है? आप तो यही कहेंगे कि वह बहुत ही मूर्ख था, परंतु यही बात आप अपने अंदर झांक करके देखो। वह माली कहीं और नहीं बल्कि हम में से ही कई लोग ऐसे माली हैं। हो सकता है वह माली 2-4 बार ऐसी गलतियां करके किसी के समझाने पर मान भी गया होगा, परंतु आज के नवयुवक ऐसी गलती तो बार बार करते ही जा रहे हैं, क्योंकि कामांध होकर के उन्हें क्षणिक सुख का आभास तो अवश्य ही हो जाता है, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि उन्होंने अपनी 30 से 40 दिनों की बहुमूल्य कमाई खो दी है। क्या आपको पता है, अत्यधिक मैथुन से हड्डियों में से भी कुछ सफेद सा अंश निकलने लगता है, जिसके कारण व्यक्ति धीरे धीरे नपुंसक और कमजोर हो जाता है। यदि आज भी आप अपने वीर्य की शक्ति को ठीक से समझ नहीं पाए तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना सीखो। अपने मन, वचन और कर्म तीनों से एक होकर के अपने आप को नियंत्रित करो, यही ब्रह्मचर्य है। मित्रों, वीर्य हमारे शरीर का एक तरह से राजा जैसा ही होता है, और यदि राजा पुष्ट और बलवान है तो रोग रूपी शत्रु कभी भी शरीर रूपी नगर में आक्रमण नहीं कर सकते। मित्रों, स्वप्न दोष से बचने के लिए सबसे अच्छा और पहला उपाय है आपका भोजन। आपका भोजन जितना संतुलित होगा उतने ही आपके विचार भी संतुलित होंगे। आपने वो एक कहावत तो अवश्य ही सुनी होगी, जैसा खावे अन्न वैसा रहे मन। इसलिए सबसे पहले आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। सात्विक भोजन करने से इस समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकती है। दूसरा उपाय है आपकी सोच और आपके विचार। यदि आप भड़कीले चित्र और भड़कीले वीडियो देखते ही रहेंगे और दिन भर स्त्रियों और उनके बारे में ही सोचते रहेंगे तो आपको स्वप्न दोष होने के चांस बने ही रहेंगे। इसलिए अपनी सोच और अपने विचार दोनों को बदल दो। नैतिक विषय और प्रेरणाजनक पुस्तकों को आज से ही पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा उपाय है रात में भोजन थोड़ा कम ही करो, क्योंकि ज्यादा भोजन कर लेने से पेट में अक्सर कब्ज होने की समस्या हो जाती है और कब्ज होने से स्वप्न दोष होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए संतुलित भोजन का विशेष महत्व होता है। चौथा उपाय है प्रायः स्वप्न दोष रात्रि के चौथे प्रहर अर्थात 3 से 4 बजे के आसपास होता है। इसलिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात 4 बजे के आसपास आप उठना सीखो। पांचवा उपाय है शिश्नेंद्रिय स्नान। शौच क्रिया या लघु शंका करने के बाद ठंडे जल की धारा से अपने शिश्नेंद्रिय में कुछ देर तक जल की धारा अवश्य करो। इस क्रिया को करने मात्र से स्वप्न दोष के साथ साथ कामवेग का भी शमन होता है। छठवां सबसे बड़ा उपाय, आप ये बिल्कुल सोचना बंद कर दो कि काम इच्छा से तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा भी नहीं बच पाए हैं, भला मैं उनके सामने क्या हूँ। इस विचार का सर्वथा परित्याग कर दो। हमेशा अपने संकल्प शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। हो सके तो इस वीडियो को 1 से अधिक बार सुनने का प्रयास करो। सातवां उपाय है
किसी भी स्त्री को देखते हुए उसके प्रति मातृभाव को प्रबल करो। अगर आपसे ये भाव भी नहीं बन पाता है तो आप एक कार्य और कर लेना। जब भी किसी लड़की या किसी भी स्त्री को देखना या जब भी आप उनके सामने जाना या फिर वो आपके सामने आ जाएं, तो हो सके तो अपनी नजरों को उनके चरणों में ही केंद्रित करके रखना। उनके मुखमंडल और आभामंडल की ओर बिल्कुल मत देखना। दोस्तों, यदि आप वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और साथ ही हस्तमैथुन और स्वप्न दोष जैसी समस्या से शीघ्र ही छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये 7वां उपाय आपको अवश्य ही अपने अंदर उतार लेना चाहिए। आशा है इस महत्वपूर्ण जानकारी से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। जय माता रानी की।